गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यासकृत श्री मद भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी विष्णु नारायण के चरणों की धूल भगवान श्री कृष्ण के शिष्य, उनकी वाणी उनके शिष्य के मुख के द्वारा आप तक प्रसाद ग्रहण करवा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मित्रों। पीछे 13वें अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता ना लगा तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और जहाँ जो मुनिजन एकत्र हुए थे उन्हें यथा वक्त प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भर के महाराज के ना मिलने का वृत्तांत सुनाया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चतुर्थ स्कंद का 14वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा वेन की कथा। श्री मैत्री जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशाल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उच्छुकुडल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की समिति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज्य सन पाने पर वेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निर्कुंस गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कांपता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विज जाति वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान और हवन ना करे। अपने राज्य में यह ढिंडोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट बेन का ऐसा अत्याचार देख
सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे इस समय सारी प्रजा एक और राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ गई है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु जब उससे भी प्रजा को भय हो गया, ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ वह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वाले के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु श्री बल और कीर्ति के बुद्धि होगी। तात यदि मनुष्य मन वाणी शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे सौग्रादी शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वह धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल वर कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वर धर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक है। भगवान ब्रह्म आदि जगदीश्वर के भी ईश्वर है। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्र आदि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता है। वे वेद त्रय रूप, द्रव्य रूप और तप स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप
देवता आपको मन चाहा फल देंगे। अतः वीरवर आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेनन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है, तथा तभी तो तुम जीव का देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जारपति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में ही। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी कोई बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम ना करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता है, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सूर्यदेव में है और देवता उनके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम असत कर्ता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गामी हो गया। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कल्याण रूप विदुर जी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उस मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता है रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन पर के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला है, उन श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है? इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका नाम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की सुकलता कुला माता सुनीता मंत्र दिया के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निर्मित हो नदी के तीर पर बैठे हुए यानी कि किनारे पे बैठी हुई हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में अताड़क फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसे विचार कर रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए।
यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुरूप प्रवृत्ति से रोकने में असमर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दोनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजश्री अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवंत प्रायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा को जांघों को बड़े जोर से माथा तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टिंगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केस तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नरम भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषिद्ध बैठ जाओ। इसी से वह निषाद कहलाया। उसमें जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए उसके वंशगर नौसाद भी हिस्सा लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में ना टिक कर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इसी के साथ 14वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद्भागवत चतुर्थ स्कंद का 15वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्य विषय। मित्रों, ये ध्रुव जो थे, उनको ध्रुव राज अर्पण हुआ था। उसका जो विवाह हो गया था, उनके बाद जो उनकी औलाद थी, उनकी शादी हुई, उनका मतलब उसी प्रकार से ये कथाएं पे कथा, कथा पे कथा चल रही है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये सत्ता, ये संसार धर्म और अधर्म के मार्ग से कैसे भटकता है और फिर अधर्म के मार्ग पे भटकने के बाद धर्म का मार्ग कैसे अपनाया जाता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जानकर बहुत प्रसन्न और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अन्न पानी कभी अलग ना होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इसमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथुकों को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्चनी होगा।
पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्चिर के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा करी, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख, तुरी, मृदंग और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोगों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवशरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्त रेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है, वह भगवान का ही अंश होता है। वेद व्याधि ब्राह्मणों ने महाराजा पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की पुहिया झरती रहती थी। वायु ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्राह्मण ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोस वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्रकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमयी अश्व तवचा, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सिंगों का बड़ा हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमयी बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योग माया पादुकाएं, आकाश से अभिमानी धौध देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्व आदि ने नाचने, गाने, बजाने और अंतर ध्यान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा 7 समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए विरोट, टोक, मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूद, मागध और वंदी जन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से में कहा, पृथु ने कहा, सौभ्यसूत मागध और वंदी जन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे बिन किसी और की स्तुति करो। मृदु भाष्यों कालांतर में
जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो शिष्य पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्य की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों के धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके ना रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा। यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वर्जना की जाती है। वह मनमति यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित प्रकाकर्मी की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करवाएं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्यारे मित्रों, भक्तों, चतुर्थ स्कंद का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 16वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। वंदनी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वासनामृत का आस्वादन करके सूद आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप साक्षात देव प्रकार श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ नहीं है। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पुरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्म आदि की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथा मृत के आस्वादन यानी कि तथापि आपके कथा अमृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रसन्नीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार है और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराजा पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करने, धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उनके विरोध को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुचर आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्ग लोग और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमावंतित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उंडेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए वे कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष
इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा ना होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजा वेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृतमय मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चित्तवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मगन कर देंगे। उनकी गति को कोई समझ ना सकेगा, उनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित होगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मन सभी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराजा पृथु वेन रूप अग्नि के मथन से प्रकट हुए हैं, अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्घष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी उन्हें हरा नहीं सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार से गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन वर्त रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय ना होने पर कोई दंड ना देंगे और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मान स्रोतर पर्वत तक जिनके प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में उनका निष्ठ कष्ट राज्य होगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचावेंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण, वक्त, भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत, मुवत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दोनों पर दया करने वाले होंगे। ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी उन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को ये स्वदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सुरदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड प्राणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत हो रहेंगे। तीनों गुणों के अधिदाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविधावश्य प्रतीत होने वाले इस नानात्वों को मिथ्या ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र पद्रसिना करके उस समय जहां तहां सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल उन्हें भेंटे संपन्न करेंगे। उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदिर्य राज को साक्षात श्री हरि की
हरि ही समझेगी। ये प्रजा पालक राजधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौ रूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोणों से बातों की बात में पर्वत को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय वे जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आज गौ धनुष का टंकरा करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय इंद्र उनके घोड़ों को हर कर ले जाएगा। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब ये परकर्मी महाराजा जहां तहां अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई ना कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीत कर और अपने तेज से प्रजा के कलेश रूप कांटे को निकाल कर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्यारे भक्तों मित्रों, चतुर्थ स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 17वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से प्रसंग को सुनिए। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। श्री मैत्री जी कहते, इस प्रकार जब वंदनी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मन चाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्रह्मा आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पूर्ववासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न वैसाखियों तथा अन्य आज्ञा अनुवर्तियों का भी सत्कार किया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात उन्होंने ब्रह्मा आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों और पूर्ववासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्य यान्य अज्ञान निवृत्ति योग का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दुआ तब बछड़ा कौन बना और दूने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले सब भाव से ही ऊंची नीची थी, उसी उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़ों को क्यों हर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजश्री किसी गति को प्राप्त हुए। पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः
पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्री जी प्रसन्नता चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराजा पृथु का राज्य अभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाओं ने के शरीर भूख कर काटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु को के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरणा में आए हैं। आपकी शरणागत में हम आए हैं, हमारा कल्याण कीजिए। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राजेश्वर, आप हम क्षुधाग्रस्त पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। प्रेम से बोलो नारायण की जय। श्री मैत्री जी कहते हैं, कुरुवर प्रजा का करुण कंदन सुनकर महाराजा पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न भाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषध आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर रविनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याहद के पीछे करने पर हरणी भागती है, उसी प्रकार वह डर कर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराजा पृथु के आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां जहां भी वह दौड़कर जाती, वहीं उसे महाराजा पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी ना मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी ने कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर है। आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्म यज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझे स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करें तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ। सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराजा पृथु ने कहा, पृथ्वी, तू मेरे आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है,
तू यज्ञ में देवता रूप से भाग दो लेती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। महाराजा पृथुक ने कहा, पृथ्वी तू मेरे आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी भरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसे दुष्टा करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अनादि के बीजों को अपने में लीन कर लिया था और अब मेरी भी परवाह ना करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से इन शुक्षाधार तूर और दीन प्रजाजनों का करुण कंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मरना राजाओं के लिए ना मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्वनी और मदो अंतर्मता और है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। अर्थात मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग कि जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मरना राजाओं के लिए ना मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्विली और मदोन्मत्ता है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराजा पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके से शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, क्योंकि मृत्यु जो थे वो भगवान का स्वरूप ही इसमें बतला रहे हैं कि वो क्रोधित हुए कि ये तेरे रहते हुए संसार भूखा क्यों मर रहा है। तो हाथ जोड़कर जो है उनके सामने धरती खड़ी होगी कि अगर इन्होंने बाण चलाया तो मैं छिन्न भिन्न हो जाऊंगी। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुण में जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मा अनुभव के द्वारा आप अधिभूत आध्यात्म और अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुई राग द्वेष आदि से निर्वथा रहित है। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और जिसकी शरण में जाऊं। कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिवचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप उसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्म परायण हैं, फिर भी मुझे गौ रूप धारणी को जिस प्रकार मारना चाहते हैं,
आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उसके विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सरोवर है। आपकी लीलाओं को अजित इंद्रियां लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आपकी पंचम भूत इंद्रियां, उनके अधिष्ठात्र देवता बुद्धि और अखंड रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रम से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का अभिभाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगदी दाता है। आपको मेरा नमस्कार है। अंजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिया और अंतरकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसताल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पौने पौने बाण चढ़ाकर दूध ना देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझे जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आश्रय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य ना समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रियां संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। कृष्णम कृष्णम। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण